नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि अपने डिज़ायर को जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करें। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी डिज़ायर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसके लिए लिमिटेड टाइम बचा होता है और लगता है कि इतने टाइम में मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो फिर तो कभी नहीं होगा। या कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पर आप लंबा टाइम दे सकते हो लेकिन स्टिल आप चाहते हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में जल्दी आ जाए तो आपकी लाइफ और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में ये हो रहा होता है कि जो भी चीज़ की ज़रूरत आपको ज़्यादा होती है वही मिलने में सबसे ज़्यादा लेट होती है। यानी आप चाहते हो जितनी जल्दी वो चीज़ हो जाए वो चीज़ उतनी ज़्यादा देर से होती है। तो सबसे पहले इसका रीज़न आपको जानना जरूरी होता है। एक बार जब आप इसका रीज़न जान जाते हो तब आप अपनी डिज़ायर को जल्दी मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होता कि रीज़न क्या है उसके लेट होने का, तो आपको अपनी गलती का पता नहीं चलता कि जो हम उस जगह पे कर रहे होते हैं। और कई बार लोगों को लगता है गलती उनमें है या कुछ उन्हीं में प्रॉब्लम है या वो डिजर्विंग नहीं है या उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की या वो इतने केपेबल नहीं है कि उनके डिजायर उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके या जल्दी मैनिफेस्ट हो सके। जबकि अगर रीजन रियलिटी में देखा जाए तो इनमें से एक भी रीजन नहीं होता आपके डिजायर के मैनिफेस्ट ना होने का या जल्दी मैनिफेस्ट ना होने का। रीजन जस्ट वाइब्रेशन का हो जाता है कि जैसी आप वाइब्रेशन दे रहे हो एज इट इज एग्जैक्टली वैसा ही मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। उससे 0.001% भी डिफरेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसी वाइब्रेशन एग्जैक्टली वैसा मैनिफेस्टेशन। और अगर आपकी लाइफ में आपकी डिजायर आपके अकॉर्डिंग नहीं मैनिफेस्ट हो रही तो इसका यही मतलब होता है 100% आपका माइंड कुछ ऐसा रिपीट कर रहा होता है माइंड में जो ऐसी वाइब्रेशन दे रहा होता है जो आपकी डिजायर से अपोजिट हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, जब आपकी लाइफ में कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसमें जब टाइम की बहुत कम लिमिट बची होती है कि इतने टाइम में होना चाहिए अदरवाइज वो चीज कभी नहीं होगी, तो जब इतनी लिमिट हमारे माइंड में बचती है कि बस इतना ही टाइम बचा है तो बस हमारी डिजायर नाम भर की रह जाती है कि हमें ये चीज हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि वाइब्रेशन हमें हमेशा ये याद दिला रही होती है कि कितना कम टाइम बचा है हमारी मैनिफेस्टेशन होने में। अब इस वजह से कितना सारा फियर माइंड में क्रिएट हो जाता है, कितना डर माइंड में आ जाता है, कितनी ओवर थिंकिंग में माइंड फंस जाता है कि ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा। और उसके थ्रू कितनी सारी अजम्पशन खुद ब खुद बना लेता है कि ये चीज़ इतने टाइम में नहीं मिली तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इससे मेरी लाइफ खराब होगी, या जो भी प्रॉब्लम्स वाली बातें होती है। जस्ट उसके होने का रीज़न ये हो जाता है कि उस डिज़ायर में लिमिटेड टाइम बचा है, कैसे भी करके उसको मैनिफेस्ट कर लेना है। तो जब इतनी डेस्परेशन वाली एनर्जी और वाइब्रेशन आप दे रहे होते हैं तो उसके बदले में भी वही आपको रिपीट में मिलता है दुनिया से कि आपकी आंखों के सामने से आपके डिजायर आपसे और ज्यादा दूर जाती हुई आपको दिखती है। और वो चीज़ तो आ नहीं रही होती लाइफ में, जो चीज़ें ऑलरेडी अच्छी होती है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है हेल्थ को लेके, बाकी रिलेशंस को लेके, मनी को लेके या करियर को लेके। और इतनी डेस्परेशन वाली वाइब्रेशन जब जा रही होती है तो मैनिफेस्टेशन भी हमेशा वही वाली होती है फिर। और ऐसे में कितने प्रोसेस और कितनी टेक्निक्स में आप जंप टू जंप लगाते रहते हो कि इससे हो जाएगा या उससे हो जाएगा। और ये कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है इस बात को लेकर क्योंकि मोस्टली लोग ये मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक है। और अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मैजिक नाम की दुनिया में कोई चीज़ होती ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टोटली प्रैक्टिकल है। और ये मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मेरे खुद के। आज जैसी लाइफ मैंने मैनिफेस्ट की है, एक टाइम को लगता था कि जब मैनिफेस्टेशन हो जाएगी तो ये चीज़ मेरे लिए मैजिक की तरह होगी। लेकिन जब आज ये चीज़ मेरे लिए है, मेरी लाइफ में जिस तरीके की लाइफ चाहता था वैसी मैनिफेस्ट कर ली है, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगती है। मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है। मेरे लिए ये नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप हो जाता है जो अब्राहम हमेशा कहती है कि आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिकल है क्योंकि आप किसी और की लाइफ में कुछ ऐसा देख रहे हो और आपको लग रहा है कि उसकी लाइफ में ये चीज़ है, तो इसका मतलब है कि पक्का उसकी लाइफ में कुछ तो डिफरेंट है या उसकी लाइफ में मैजिक वर्क कर रहा है, मेरी लाइफ में मैजिक वर्क नहीं कर रहा है। जबकि फ़र्क देखोगे तो कुछ नहीं होता, जस्ट वाइब्रेशन का फ़र्क होता है कि वो आपसे अच्छी वाइब्रेशन में हो सकता है, इसकी वजह से उसकी लाइफ बेटर है। लेकिन उस पर्सन से भी किसी की लाइफ और ज़्यादा बेटर होगी और वो पर्सन उस पर्सन को देखेगा तो उसको भी वो मैजिकल ही लगेगा। लेकिन आप जब इस पर्सन की वाइब्रेशन तक पहुंचेंगे और ये पर्सन अगले वाले पर्सन की वाइब्रेशन तक पहुंचेगा तो वो चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी होंगी। और जब तक अब्राहम मेरी लाइफ में नहीं आई थी तो उससे पहले तक मुझे भी लगता था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है या स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है लाइफ में, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है लाइफ में, और इसमें कोई मिरेकल ही उसमें से आ सकता है। अगर मिरेकल होगा तो लाइफ चेंज होगी, मैजिक होगा तो लाइफ चेंज होगी, इस तरीके से माइंड सोचा करता था। और जब अब्राहम की टीचिंग्स मेरे लाइफ में आई और उनको जब मैंने फॉलो किया तो ये चीज़ें मेरे लिए इतनी ज़्यादा ईजी हो गई कि आज ये बिलीव होता है कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये टोटली लॉजिकल है और हर कोई कर सकता है। जस्ट वाइब्रेशन का फ़र्क हो जाता है। क्योंकि मैं उस वाइब्रेशन पे हमेशा वर्क करता हूँ तो आने वाले जितने भी साल होते हैं या जितना भी पल होता है मेरी वाइब्रेशन हमेशा ऐसे ही बढ़ती जाएगी और आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें भी लाइफ में मैनिफेस्ट होती जाएंगी जो मैं चाहता हूँ।
क्योंकि तरीका देखा जाए तो सेम ही है मैनिफेस्टेशन का, चाहे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बस फर्क वाइब्रेशन का हो जाता है। और जैसा अब्राहम कहती हैं कि किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको टाइम नहीं लगता। आप जिस पल कोई चीज मांगते हो, आपके मन में जब कोई चीज आती है कि ऐसी मेरी लाइफ होनी चाहिए, या ये पर्सन मेरी लाइफ में होना चाहिए, या ये चीज मेरी लाइफ में होनी चाहिए, उसी वक्त वो चीज आपकी हो जाती है, लेकिन एक वोर्टेक्स के फॉर्म में, या आप सिंपल भाषा में समझो तो एक वाइब्रेशन के फॉर्म में। अब आपकी डिजायर एक वाइब्रेशन के फॉर्म में रियलिटी है। अब आपकी वाइब्रेशन उससे अपोजिट हो जाती है कि वो चीज आपकी लाइफ में नहीं है। अब जब तक आप अपनी वाइब्रेशन को अपनी डिजायर के वाइब्रेशन के साथ अलाइन नहीं कर लेते, एक साथ नहीं कर लेते, तब तक वो चीज आपकी लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट होगी। अब इसमें चाहे आप जितना भी टाइम लगा लो, ये वाइब्रेशन जिस दिन अलाइन में होगी उसी वक्त वो चीज आपकी हो जाएगी। और इसमें अब्राहम कहती है कि किसी भी चीज को वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में लाने के लिए 17 सेकंड का वक्त लगता है। यानी दुनिया की छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज आपके माइंड में 17 सेकंड में क्रिएट हो सकती है। बस उसका जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो लगेगा, यानी जितना टाइम जिस चीज का होता है उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए आप मुंबई से गोवा बाई फ्लाइट बाई एयर जा रहे हो घूमने, तो बाई एयर गोवा और मुंबई का डिस्टेंस 1 घंटे का पड़ता है, तो 1 घंटे का टाइम आपको लगेगा ही। उससे थोड़ा कम हो सकता है या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन उतना अप्रॉक्स हो जाएगा। तो इस चीज को आप समझ सकते हो, आपका जेस्टेशन पीरियड। अब अब्राहम इस तरीके से कहती कि 17 सेकंड तक आप अपने थॉट को अगर क्रिएट करते हो और उस थॉट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती, तो उस तरह के थॉट्स और ज्यादा आने लगते हैं आपकी लाइफ में। मोमेंटम एक स्ट्रांग हो जाता है। और 17 सेकंड के 4 साइकिल्स जब कंप्लीट होते हैं तो 68 सेकंड्स तक वो जाते हैं। और इन सेकंड्स में अगर आपकी रेजिस्टेंस 0 है तो वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी ही है। और 17 सेकंड तक फोकस कर पाना इजी होता है। आप 17 सेकंड तक फोकस करते हो, थॉट्स को अपने क्रिएट भी करते हो, क्रिएट करने के बाद आप उसे 68 सेकंड तक लेकर भी जाते हो, लेकिन जेस्टेशन पीरियड का जो टाइम होता है उस टाइम को आप नहीं देते हो। और फिर माइंड में रेजिस्टेंस वाले थॉट क्रिएट करने लग जाते हो कि मैंने 17 सेकंड का प्रोसेस किया था, या मैंने ये वाली टेक्निक की थी, या मैंने वो वाली टेक्निक की थी, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं मिला। और ये क्वेश्चन भी अब्राहम से भी कई बार पूछा जाता है, जब लोग उनसे कहते हैं कि हमारी डिजायर ये वाली है और इस डिजायर को मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, इस डिजायर को रियलिटी बनने में कितना टाइम लगेगा। तो अब्राहम उनको आंसर करती है, आपको अलाइनमेंट में आने में कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा आपके डिजायर को भी उतना ही टाइम लगेगा। आपको लगता है कि आपकी डिजायर 1 साल में पॉसिबल है या 2 साल में पॉसिबल है, वो 1 दिन में या 2 दिन में भी हो सकती है। लेकिन जब भी आप अपने डिजायर करते हो तो डिजायर में कभी भी आपको टाइम लिमिट को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में होता है कि वो चीज़ 1 साल या 2 साल की है, हो सकता है कि वो आज या कल में हो जाए। तो टाइम लिमिट को लेकर कभी भी अपने माइंड को बाइंड मत कीजिए, और उसे जितना इजीली आपकी लाइफ में आना होगा उतनी इजीली वो आ जाएगा। लेकिन जितना आप ऐसा फील करोगे, ऐसी वाइब्रेशन दोगे कि ये चीज़ मुझे जल्दी चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं होगी तो कैसे होगा, उतना ज़्यादा आप अपोजिट वाइब्रेशन दोगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ आपकी लाइफ में से और ज़्यादा दूर जाती जाएगी। यूनिवर्स को इस बात का कभी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। यूनिवर्स जस्ट आपकी वाइब्रेशन को देखता है, जैसी वाइब्रेशन देखता है वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती जाती है। और ये बातें सुनने को बस रह जाती हैं जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्योंकि आप इसे समझ तो जाते हो, क्योंकि आपका माइंड एक पैटर्न में ऑलरेडी चलता हुआ आया है। अगर मैं आपको बोलूं कि 17 सेकंड में आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आपका माइंड हो सकता है ना बिलीव करे, आपका माइंड बोले नहीं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर मैं बोलूं कि नहीं 68 सेकंड में भी आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो सकता है, तो 68 सेकंड में भी आप बोलोगे कि ये भी इम्पॉसिबल है। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूँ 17 दिन में हो सकता है, तो आप थोड़ा बहुत बिलीव कर लो कि हाँ शायद हो जाए। वहीं अगर बोलूँ कि 17 महीने में हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली बिलीव कर पाओगे कि 17 महीने में हो जाएगा। अब जब मैंने ये सारे टाइम्स के बारे में बात की, अब इन टाइम के बारे में बात सुनते ही आपका माइंड कैसा फीलिंग क्रिएट करता है उस पर आप ध्यान दीजिए खुद से। अपनी डिजायर को लेकर सोचिए, जो भी आपकी डिजायर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी सोचनी है आपको, इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजायर क्या है, उसे अपने माइंड में लेकर आइए। चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, सक्सेस हो, जो भी हो, उसे माइंड में लेकर आइए और खुद से ये क्वेश्चन पूछिए, क्या ये 17 सेकंड में मैनिफेस्ट हो सकता है। और मोस्टली आप वाइब्रेशन में यही आंसर करोगे कि नहीं ये इम्पॉसिबल है। और क्या ये 68 सेकंड में मैनिफेस्ट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है आपका आंसर हो नहीं। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे इससे आगे कि क्या ये 17 दिन में मैनिफेस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे आपका माइंड आंसर करेगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन वहीं बोला जाए 17 महीने यानी 1.5 साल ऑलमोस्ट, तो 1.5 साल तक आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाओगे, तो माइंड इजीली इस चीज को बिलीव कर पाता है। अब इसका डिफरेंस आप देख लीजिए, 1.5 साल के माइंड पे आने पे जो रिलैक्सेशन आपको फील होता है और 17 सेकंड की बात करने पे
जो स्ट्रेस और वरी आपको फील होता है, जो इम्पॉसिबल वाली बात माइंड में इमीडिएटली आ जाती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही देख लीजिए। यहीं से आप समझ जाओगे कि 1.5 साल वाली जो फीलिंग है वो अलाइनमेंट है, और 17 सेकंड वाली जो फीलिंग इस वक्त आपके माइंड में आती है इम्पॉसिबल वाली, वो रेजिस्टेंस है। अब आपको बस ये करना है कि जैसे आप बोलते हो कि ये चीज 1.5 साल में पॉसिबल है, ये वाली फीलिंग आपको 17 सेकंड वाले में आ जानी चाहिए, तो आप इसको अलाइनमेंट बोल सकते हो। ऐसे करके अपनी वाइब्रेशन को चेंज किया जाता है। मुझे पता है आप इसे अच्छे से नहीं समझे होंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, दोबारा से सुनिएगा, तो आप जरूर इसे समझ पाओगे। हो सकता है आपको 2-3 बार सुनना पड़े, लेकिन आप समझ जाओगे। और ये मैंने जस्ट एग्जांपल से कहा है कि आपको पूरी तरह से अपनी वाइब्रेशन को इस तरीके से शिफ्ट करना होता है। टाइम की लिमिट तो आपको हमेशा ही ब्रेक करनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, मुंबई से गोवा बाई एयर 1 घंटे का रास्ता ऑलमोस्ट होता है, तो 1 घंटे के करीब आपको टाइम लगेगा, ये आपको पता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन जब आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, तो डिजायर के मैनिफेस्टेशन में आपको ये टाइम नहीं पता होता कि कितना टाइम आपको लगेगा, या एक्चुअल में इसका रियल टाइम कितना होना चाहिए, जेस्टेशन पीरियड कितना होना चाहिए, नहीं पता होता। लेकिन माइंड में जो लिमिट होती है वो कई लंबी होती है। अब माइंड को लगता है वो चीज हो सकता है 5 साल में पॉसिबल हो, जबकि रियलिटी में देखा जाए तो हो सकता है 2-3 महीने के लिए वो पॉसिबल हो। लेकिन जब 5 साल की बात करके पहले ही माइंड डर जाएगा, तो 2-3 महीने पे फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए अब्राहम कहती कि आप अपनी लाइफ में से, अपने माइंड में से हमेशा के लिए टाइम लिमिट को ब्रेक कर दो और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन पे वर्क करो। देखो आपकी लाइफ में कैसे वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होती है जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो। और जितना आप सोच नहीं सकते, जितना आप बिलीव नहीं कर सकते, उससे कहीं ज्यादा जल्दी वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है। क्योंकि मैंने खुद ने की है। मैं सोचता था जैसी लाइफ मेरी आज है, मैं सोचता था ऐसी आने वाले 5 साल में पॉसिबल होगी, लेकिन 1 साल के अंदर मैंने लाइफ अपनी टोटली चेंज कर ली। अभी ऑलमोस्ट मुझे प्रैक्टिस करते हुए, मैंने मई 2022 से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की थी। अभी मई 2022 से 2024 जनवरी है, तो अगर मुझे देखो तो मुझे 2 साल पूरे नहीं हुए हैं अभी भी प्रैक्टिस करते हुए। स्टिल मेरी लाइफ में सारी चीजें इजीली मैनिफेस्ट हो जाती हैं, और जो चीजें आज मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा है, उसी चीज की कभी मुझे सबसे ज्यादा कमी होती, उसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा डर रहता था कि ये चीज मेरी लाइफ में कब आएगी, कैसे आएगी। वही चीज आज सबसे आसानी से आती है, क्योंकि माइंड इस चीज को बिलीव नहीं कर पाता, क्योंकि माइंड एक पैटर्न में ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है। आप उस पैटर्न से बच नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी करंट रियलिटी है, आप उससे भाग नहीं सकते। आप एक न्यू रियलिटी क्रिएट करना स्टार्ट करते हो अपने माइंड से। जब आप उस रियलिटी पे ज्यादा फोकस करने लगते हो, अपने माइंड पे ज्यादा फोकस करने लगते हो, तो वो रियलिटी बढ़ने लगती है और आपकी करंट रियलिटी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। यानी आप किसी चीज से दूर नहीं भागते हो, आप नई चीज पे फोकस करते हो, पुरानी चीज से फोकस ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो इसके लिए माइंड को उस चीज की प्रैक्टिस करानी पड़ती है, और इसके लिए प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस हर तरह के, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स है वो सारी। लेकिन क्या है, माइंड के पैटर्न को अगर ब्रेक करना होता है तो हमें प्रैक्टिस भी लॉन्ग टर्म तक लेकर जानी होती है। दुनिया में बहुत लोग मैनिफेस्टेशन इसके लिए नहीं कर पाते क्योंकि वो प्रैक्टिस में टाइम ही नहीं देते, जबकि प्रैक्टिस ही देखा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ग्रैटिट्यूड वॉक करो, चाहे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, चाहे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट, चाहे आप मेडिटेशन करो, जब तक आप उसे लॉन्ग टर्म तक नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे उतने अच्छे। और इसमें मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेडिटेशन सबसे ज्यादा ईजी होता है, और ये मैं मानता इसके लिए हूँ क्योंकि ग्रैटिट्यूड वॉक में, पॉजिटिव एस्पेक्ट में, बाकी जितने भी प्रोसेस है उस सभी जगह पे आप पॉजिटिव सोचते हो। चाहे आपकी करंट रियलिटी जैसी भी हो, आप पॉजिटिव सोचने पे अपना ध्यान देते हो। और सिचुएशन लाइफ में जैसी भी हो, उस वक्त आप पॉजिटिव सोच पाओ या ना सोच पाओ, आपको प्रैक्टिस की वजह से वहाँ पे पॉजिटिव सोचना पड़ता है। तो कई बार वो चीज़ मुश्किल हो जाती है, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जो आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, वो कभी भी आपको पॉजिटिव सोचने पे मजबूर नहीं करता। वो कुछ आपको इंस्पायर करता है कि आप कुछ ना सोचो कुछ पल के लिए, क्योंकि थॉट्स को रिलीज कर देना ज्यादा इजी होता है पॉजिटिव सोचने से। और जब आप थॉट्स को रिलीज करना सीख जाते हो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी क्रिएट करना भी आपको आ जाती है। तो इसके लिए मेडिटेशन का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लाइफ इतनी अमेजिंग तरीके से चेंज होती है, जैसी आपने कभी सोची भी नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और ये मैंने खुद के ऊपर तो ट्राई किया ही है। सभी जानते हैं कि मैं मेडिटेशन बहुत प्रमोट करता हूँ, लेकिन मेडिटेशन मैंने जिनको भी सिखाया है आज तक, जो भी मेरे साथ मेडिटेशन करते आए हैं, उन सभी की लाइफ में वो सारे चेंजेस आए हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। बस टाइम को लेकर थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि किसी का जल्दी होता है, किसी का थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि जो टाइम आपको लगना है वो तो लगेगा ही। जब आप वो टाइम दे देते हो अपने आप को, तो आप 100% अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो और हर वो चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो। अब उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर ही देखो तो मेडिटेशन की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जो मैं अपने चैनल पे सिखाता हूँ, वही सेम मैं अपनी क्लासेस में भी सिखाता हूँ और वही खुद ही फॉलो करता हूँ। बस बात प्रैक्टिस की आ जाती है कि आप प्रैक्टिस करो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम होती है, कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम होती है, तो मैं कहता हूँ कि क्लासेस में आप आ सकते हो एलओए बैच, क्योंकि उसमें 21 डेज की क्लास होती है। 21 डेज में 21
डेज तक मैं डेली क्लासेस में आकर खुद मेडिटेशन कराता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसमें आप अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछ पाते हो और मेरा पर्सपेक्टिव आप सभी लोग जान पाते हो कि मैं कैसे मेडिटेशन करता हूँ या मैं क्या क्या अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, जो कि मैं 2 से 3 चीज़ें ही फॉलो करता हूँ। मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पिवटिंग, ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ। और अभी जनवरी का एलओए बैच स्टार्ट होने वाला है 6 तारीख से। और अगर आप जनवरी वाले एलओए बैच में जुड़ना चाहते हो और मुझसे पर्सनली मेडिटेशन सीखना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस में आ सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा। उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे ये वीडियो आ रही होगी जिसमें मैंने क्लासेस के बारे में और डिटेल में बताया है कि क्लासेस कहाँ होने वाली है, कितने बजे, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।